हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस आरडी इंग्लिश क्लासेज में। आज के सेशन में हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है एक इम्पोर्टेंट पोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। क्या है माय ग्रैंड मदर्स हाउस? एक एक शब्दों को बारीकी से समझेंगे, एक एक सेंटेंसों को बारीकी से अनुवाद करेंगे। ठीक। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये देखिए, मेरी दादी माँ की घर। माय, मेरी, ग्रैंड मदर्स, दादी माँ की हाउस, घर, मेरी दादी माँ की घर। ये जो अपस्ट्रॉफ एस देख रहे हो, इसका अर्थ होता है काके की। ठीक, जैसे फादर्स, पापा का, मदर्स, माँ की। कमला दास, कमला दास ये कविता है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक ना। कमला दास, कमला दास बी, मार्च 31 1934। बी का मतलब होता है बर्न यानी जन्म। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में उसमें हुआ है। पोएट, कवि एंड और शॉर्ट लघु स्टोरी कहानी राइटर, लेखिका या कवि और लघु कहानी लेखिका हैं। हैज़ अर्नड, वह प्राप्त कर चुके हैं। एक रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक, प्लेस, स्थान। इन में बोथ, दोनों, इंग्लिश, अंग्रेजी एंड और मलयालम, मलयालम लिटरेचर, साहित्य। यह इंग्लिश और मलयालम इन दोनों साहित्यों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त की हैं। हर, उनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, पब्लिश्ड, प्रकाशित हुए इन में 1976, 1976। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुए। क्रिएटेड, निर्माण किया। यहाँ ये देखिए, क्रिएटेड क्वाइट अ स्ट्रॉ एक ही है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हलचल पैदा कर देना। तो क्रिएटेड क्वाइट अ स्ट्रॉ यानी हलचल पैदा कर दी थी। ये जो कमला दास के जो ऑटोबायोग्राफी निकली 1976 में, तो हलचल पैदा कर दी थी। इन में 1984, 1984 यानी 1984 में सी, वह, वॉज, थी, शॉर्ट लिस्टेड, चुनी गई। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है चुनी गई। शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड एक फ्रेज है। फॉर द, के लिए, नोबल प्राइज, नोबल प्राइज के लिए, फॉर के लिए, लिटरेचर, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबल प्राइज के लिए 1984 ईस्वी में इसे चुनी गई थी। तो अर्थात इनका जो, इन्हें जो नोबल प्राइज मिला हुआ 1984 ईस्वी में मिला था। हर, इनकी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स, खंड, ऑफ का, वर्ष, पद, इन में, इंग्लिश, अंग्रेजी, इंक्लूड, सम्मिलित किया हुआ, समर इन कोलकाता। यहाँ ये देखिए, इनका जो महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स है, पद का खंड है, वह अंग्रेजी में सम्मिलित किया गया है, जो है सो इस जो ये ब्लैक कलर से जो दिखेगा वही है। अर्थात इनका जो महत्वपूर्ण वर्ष है, महत्वपूर्ण काव्य खंड है, पद खंड, वह कौन कौन सा है? सो ये देखिए, समर इन कोलकाता, ये किताब का नाम है, समर इन कोलकाता है, जो 1963, 1963 में प्रकाशित हुए। साइरन्स 1964 में प्रकाशित हुए। द डिसेंडेंट्स 1967 में प्रकाशित हुए। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स 1973 में प्रकाशित हुए हैं। ये जो है द ऑर्नामेंटल पोम्स, द ऑर्नामेंटल पोम्स जो है 1985 में प्रकाशित हुए। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में प्रकाशित हुए। एंड यस अल्लाह 2001 में प्रकाशित हुए। ये सब किताब का नाम है, जो प्रकाशित है वो पोस्ट में दिया गया है जब प्रकाशित हुए हैं। कमला दास की पोएट्री, कविता, इज, हैं, प्राइमरीली, मुख्य रूप से, ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथात्मक, यानी जो है कमला दास की कविता है मुख्य रूप से आत्मकथात्मक है। एंड, और, हर थीम, उसका जो विषय है, इज लव, प्यार, ऑफ का, एक, लॉन्ली, अकेला, हार्ट, हृदय, दिल, उनका विषय अकेला दिल का प्यार है। लव, प्यार, विद, के साथ, नेवर, कभी नहीं, एंडिंग, खत्म होता, पैसन, यानी प्यार से कभी भी पैसन, जोश, खत्म नहीं होता। लॉस्ट, हवस, ग्रीड, लालच, एंड हंगर, भूखे। प्यार में जो है हवस, लालच, ये भूख, ये कभी खत्म नहीं होता है। दैट, जो, नेवर सेसिएट, जो कभी प्राप्त भी नहीं होता। शी इज, वह, सेसिएट का मतलब प्राप्त होना। शी इज,
वह हैं, नॉन जानी जाती, वह जानी जाती हैं, फॉर के लिए, सेक्सुअल एडवांचर्स यौन रोमांच के लिए, एडवांचर्स रोमांच, सेक्सुअल यौन यानी सेक्सुअल एडवांस के लिए इन्हें जाने जाते हैं। इन हर राइटिंग, इनके राइटिंग में, इनका जो लेख में है, जो इनके लेख में सेक्सुअल एडवांचर्स के लिए जाने जाते हैं। फॉर हर उनके लिए, लव प्यार, हार्डली शायद ही, एवर कभी, गोज जाते हैं, बायॉन्ड के परे या से दूर, सेक्स सेक्स एंड लॉस्ट हवस यानी प्यार उनके लिए जो है शायद ही कभी प्यार में सेक्स और लॉस्ट यानी हवस दूर जाते हैं। विच जो एवन यहाँ तक कि रिचेज पहुँच जाते हैं, द पॉइंट ऑफ के बिंदु पर, ऑन नौसिया यानी अनचाहे, अनचाहे यहाँ तक कि अनचाहे बिंदु पर भी पहुँच जाते हैं। एंड और इज रिवॉर्न जन्म लेते हैं, अगेन एंड अगेन बार बार, विद के साथ, न्यू विगर नए शक्ति, नए शक्ति के साथ बार बार जन्म लेते हैं। अगेन एंड अगेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बार बार। कमला दास रिवॉल्स प्रकट करते हैं, एक कमेंडेबल सराहनीय मास्टरी प्रभुत्व ऑफ फ्रेज मुहावरों का जो है कमला दास एक सराहनीय प्रभुत्व प्रकट करते हैं। एंड और कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ओवर के ऊपर, रिद्म लय के ऊपर कंट्रोल करते हैं। द वर्ड शब्द आर हैं, ऑफन अक्सर, पेंटेड चित्रित किए हुए, एंड और द रिद्म लय इज हैं, मार्वलसली अद्भुत, ऑलमोस्ट लगभग, फेवरसली जुआरे संबंधित, अलाइव जिंदा। और इसका जो शब्द है अक्सर पेंट चित्रित किए हुए रहते हैं, और इसका जो लय है वह अद्भुत होते हैं, जुआरे संबंधित लेकिन जिंदा रहता। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और आगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो। अगला है, यहाँ से हम लोग कविता का अनुवाद कर रहे हैं, ठीक ना। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर। देयर, देखो जब देयर शुरू में हो सेंटेंस का शुरू में तो इसका अर्थ नहीं निकलता, और जब यही देयर अंत में या बीच में हो तो इसका अर्थ होता है वहाँ। देयर इज है, एक हाउस घर, एक घर है। नाउ अब, फार दूर, फार अवे दूर, वेयर एक घर है अब दूर, वेयर जहाँ, वंस एक बार, एक घर है अब दूर है जहाँ एक बार, आई मैं, रिसीव्ड प्राप्त किया करती थी, लव प्यार, जहाँ मैं एक बार प्यार प्राप्त किया करती थी। फिर से सुनिए, एक घर है जो दूर है जहाँ मैं एक बार प्यार प्राप्त किया करती थी। डाइट वोमन, वह लेडीज, डाइट मर गई, वह औरत मर गई। द हाउस, वह घर, देखिए जब शुरू में द हो तो उसका अर्थ होता है वह, ठीक ना। द हाउस वह घर, विद्रो इनटू बदल गए, विद्रो इनटू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि बदल जाना। विद्रो इनटू साइलेंस, विद्रो इनटू साइलेंस यानी शांत में बदल गए। स्नेक्स मूव्ड, साइलेंस मतलब शांत या सुनसान में। एक घर है जो हमसे दूर है, जहाँ एक बार मैं प्यार प्राप्त किया करती थी, वह औरत मर चुकी है, वह औरत मर गई, और वह घर सुनसान में बदल गए। स्नेक्स मूव्ड, सांपे घूमने लगे। आगे देखते हैं, स्नेक्स मूव्ड, सांपे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमोंग के बीच यानी किताबों के बीच, बुक्स किताबों के बीच, यहाँ क्या था, स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, किताबों के बीच सांप घूमने लगे। आई मैं, वॉज थी, देन तब, टू बहुत, यंग छोटी, तब मैं बहुत छोटी थी। टू रीड पढ़ने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, जब वर्ब से पहले टू हो उसका अर्थ होता है के लिए, जैसे टू गो जाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू बीट मारने के लिए, ठीक। यही है कि आई वॉज देन टू यंग टू रीड पढ़ने के लिए, तब मैं बहुत छोटी थी। एंड और, माई ब्लड मेरा खून, टर्न्ड बदल गए, कोल्ड ठंडा, लाइक के समान, द मून चंद्रमा के समान मेरा खून ठंडा पड़ गया, ठंडा हो गया। हाउ ऑफन कई बार, आई मैं, हाउ ऑफन एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कई बार। आई मैं थिंक सोचती हूँ, ऑफ गोइंग जाने का, कई बार मैं जाने को सोचती हूँ, देयर वहाँ।
वहाँ कई बार मैं जाने को सोचती हूँ। टू पियर झांकने के लिए, थ्रू के द्वारा, ब्लाइंड आइज बंद आँखों के, ऑफ बंद आँखों के, ब्लाइंड आइज ऑफ बंद आँखों के, विंडोज खिड़कियों से, बंद आँखों के खिड़कियों के माध्यम से मैं कई बार झांकती हूँ। और या जस्ट लिसन तुरंत सुनती हूँ। टू द फ्रेजन एयर जमी हुई हवाएं की आवाज़ मैं तुरंत सुनती हूँ। और या इनविल्ड डिस्पेयर निराश भरी जंगलों में पिक उठाती हूँ। एन आर्मफुल एक मुट्ठी भर, ऑफ डार्कनेस अंधेरे को ले आती हूँ, उठाती हूँ। टू ब्रिंग लाने के लिए, इट इसे, हियर यहाँ, टू लाई परे रखने के लिए यानी रखने के लिए। बिहाइंड के पीछे, माई बेडरूम्स डोर मैं अपने दरवाजों के पीछे रखने के लिए। लाइक के समान, ब्रूडिंग एक भौंकते हुए कुत्ता के समान रखने के लिए मैं एक अंधेरापन को उठाती हूँ। डॉग कुत्ता, यू कैन नॉट बिलीव आप विश्वास नहीं कर सकते। डार्लिंग प्यारे, कैन यू क्या कर सकते हो। दैट की जब बीच में दैट हो ना और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहाँ पर अर्थ हो जाता है कि। दैट की मैं लिव्ड रहा करती थी। इन में सच इस प्रकार के, हाउस घरों में, इस प्रकार के घरों में मैं रहा करती थी। क्या तुम विश्वास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो प्यारे। एंड और वॉज प्राउड थी गर्व से, प्राउड का मतलब गर्व होता है। एंड और लव्ड प्यार करती थी। मैं हूँ जिसे हैव लॉस्ट खो दी, मैं जिसे खो दी। माई वे मेरा रास्ता, एंड बेग मांगती हूँ नाव अब। एट स्ट्रेंजर्स एक अजनबी के, डोर्स दरवाजे पर। टू रिसीव लव, टू रिसीव प्यार, रिसीव प्राप्त करने के लिए, लव प्यार प्राप्त करने के लिए मैं अजनबी के दरवाजे पर भीख मांगती हूँ। मैं अपना रास्ता भी खो दी हूँ। यहाँ अजनबी बोल रहे हैं अपने ससुराल को, ठीक ना। एट लीस्ट कम से कम या ताकि, एटलीस्ट माने ताकि और या कम से कम दोनों होता है। इन स्मॉल चेंज कुछ बदलाव हो, मैं अब अजनबी के दरवाजे पर भीख मांगती हूँ ताकि उसी प्रकार से कुछ बदलाव हो और मुझे प्यार मिलता रहे। ये जब ब्लाइंड आँखों की खिड़कियों से झांकना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। इसका मतलब होता है कि जब वो आंख बंद करती है तो अपने घर को देख पाती है। तो यहाँ आंख को बंद कर दी है, अंधा हो गया अब आँख, यहाँ समझ रहे हैं कि अंधी हो गई। और उसके बाद हम देखिए आप लोग भी अगर बंद करके देखोगे तो दिल्ली मुंबई पंजाब दिखेगा, ठीक उसी प्रकार यह बंद की है तो उसे दिखती हैं। तो आई होप you will have understood it. If you understand easily, please like, subscribe and comment. अगर आप और अधिक वीडियो चाहते हैं इस प्रकार के अनुवाद और अच्छे लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें, मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। बाय।